स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग एक गैम्बल है या बिजनेस? आज हम इसके बारे में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल राय आप सबका अपने YouTube चैनल मैक्स वेल्थ में स्वागत करता हूं। आज हम एक टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं कि स्टॉक ट्रेडिंग एक गैम्बल है या बिजनेस। बहुत से लोग, हमारी सोसाइटी आज भी इसको एक बिजनेस के रूप में स्वीकार नहीं करती। हम जानते हैं कि हमारे आसपास जो है जितने भी लोग हैं घर में, समाज में, आप गलती से भी उनसे कभी मत कह दीजिए कि स्टॉक ट्रेडिंग एक बिजनेस है, वरना जो है वो सारे लोग आपके पीछे पड़ जाएंगे। अरे भैया, ये तो लड़का बिगड़ गया, इसको लत लग गई जुए की। और जैसे जुआरी अपनी हर चीज़ को सही प्रूव करता है, वैसे ही जो है ये भी अपनी चीज़ को, अपने इस जुए को बिजनेस का नाम दे रहा है। एकदम होता है और हो भी सकता है। तो क्या ये वाकई में गैम्बल है या बिजनेस है? देखिए, पहले हम समझते हैं कि गैम्बल क्या चीज़ है, कब हम किसी चीज़ को गैम्बल कहते हैं। गैम्बल के लिए देखिए, पहली चीज़ क्या है, आपका सबसे उसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि गैम्बल में आपका प्रोमिनेंट फैक्टर है लक। दूसरा, अनलिमिटेड लॉस। तीसरा, प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस हाई। ठीक है। और चौथा, नो सिस्टम। पांचवा, नो रूल्स ऑफ गेम। अब ये जो है पहला, प्योरली वो गैम्बल, मतलब आप पैसा लगा रहे हैं, आपको नहीं पता कि आपको ये जिसको हम बहुत क्लियर वर्ड कहते हैं अनसर्टेनिटी, ये बहुत बड़ा फैक्टर है, हाई, वेरी हाई इनफैक्ट। तो गैम्बल एक तो प्योरली लक के ऊपर डिपेंड करता है, जिसमें लॉस की संभावना, आपका पूरा पूरा कैपिटल जा सकता है, अनलिमिटेड लॉस, जो भी कैपिटल है ऑल, वो सब चला जा सकता है उसमें, उससे ज़्यादा भी जा सकता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस हाई है। कोई सिस्टम नहीं है कि गैम्बल मतलब आप, कोई सिस्टम नहीं है, आप कोई तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, आपने बस आंख मूंदा और लगा दिया। कोई गेम के कोई रूल्स पे नहीं है, आपको कुछ गैम्बल जिस पे कर रहे हैं उसका कोई रूल नहीं है, बस आपने आंख मूंदा देखा, हाँ बस येस और नो, दो चीज़ के ऊपर में आपने पैसे लगा दिए, बेट लगा दी। अब या तो वो हाँ होगी या तो ना होगी, उसके पीछे कोई रूल नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है। तो इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, एक और चीज़ हम ऐड कर सकते हैं, नो लॉजिक। ठीक है, ऑफ गेम, उसमें कोई लॉजिक नहीं है कि किस किस बेसिस पे आप कह रहे हैं कि आप जीत सकते हैं, कोई लॉजिक नहीं है, बस आपने कह दिया हाँ ठीक है, हो गया। अब दूसरी तरफ हम बात कर सकते हैं बिजनेस की। ठीक है। और आठवां है नो प्लान। आपके पास कोई प्लान भी नहीं है, कोई बैकअप नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये सारे फैक्टर्स मिलके किसी भी एक्टिविटी को गैम्बल बनाते हैं। नाइन्थ उसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, फाइनेंशियल कमिटमेंट तो होता ही है भाई, फाइनेंशियल लॉस होना जरूरी है। अगर फाइनेंशियल लॉस नहीं हुआ तो भैया गैम्बल किस बात का, फिर क्या है, गैम्बल कर लो। फाइनेंशियल लॉस ही है जो उसको, गैम्बल को खतरनाक बनाता है। ठीक है। अब बिजनेस, अब बिजनेस में क्या होता है भैया, बिजनेस में सबसे पहली चीज आपके पास एक प्लान होता है। दूसरा, आपके पास अनसर्टेनिटी, देखिए सर्टेनिटी तो किसी भी तरीके की नहीं है, बट अनसर्टेनिटी बहुत लो होती है। तीसरा, आपके पास एक सिस्टम होता है काम करने का, सिस्टम ऑफ वर्क, एक प्रोसेस है आपके पास, एक प्रोसेस है, आप कैसे करेंगे, कैसे आपको एग्जीक्यूट करेंगे, उसका एक प्रोसेस है। ठीक है। फिर आपके पास
लॉजिक है, ठीक है, कि हाँ ये ठीक है। यहां पर लक फैक्टर वेरी लेस, लक फैक्टर बहुत ज़्यादा लेस है, यहाँ पर कोई बहुत प्रोमिनेंट फैक्टर नहीं है। और फाइनेंशियल कमिटमेंट है विद लिमिटेड रिस्क। यहाँ पे रिस्क है वो लिमिटेड है, मतलब सबसे कहें लिमिटेड रिस्क अपने आप में एक 8वां फैक्टर हम कह सकते हैं। रिस्क बहुत लिमिटेड है, यहां पर रिस्क अनलिमिटेड, कोई लिमिट नहीं है रिस्क की, कोई भी फैक्टर उसको कंट्रोल करने वाला नहीं है। यहां पर लिमिटेड रिस्क है। तो भैया अब ये फैक्टर्स हैं, अब आप बताओ कि क्या स्टॉक ट्रेडिंग गैम्बल है या बिजनेस है? क्योंकि ये दोनों ही चीजें आप ध्यान से देखो, यहाँ लक भी की भी, कई लोगों के लिए लक भी चलता है, कई लोगों का अनलिमिटेड लॉस भी हो जाता है, कई लोगों के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस बहुत हाई होता है, कई लोग बिना सिस्टम के ट्रेड करते हैं, कोई रूल नहीं है उनके पास, और अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है, कोई लॉजिक नहीं है, बस किसी ने कह दिया खरीद लिया, कोई प्लान नहीं है उनके पास, फाइनेंशियल लॉस होता ही है, अनलिमिटेड रिस्क होता है। तो ये सारी चीज़ें स्टॉक मार्केट में बहुतों के साथ होती हैं। कुछ लोगों के साथ ये भी होती हैं कि उनके पास प्लान है, उनके पास अनसर्टेनिटी उनकी लो है, सिस्टम है उनके पास काम करने का, ट्रेड करने का, एक प्रोसेस है उनके ट्रेड का, एक लॉजिक है जिसके साथ वो ट्रेड में उतरते हैं। लक फैक्टर को बहुत मिनिमाइज करते हैं ये लोग, लक के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहते हैं, फाइनेंशियल कमिटमेंट लेते हैं और लिमिटेड रिस्क के साथ लेते हैं, ठीक है, विद लिमिटेड रिस्क। तो ये सारे फैक्टर की वजह से अब इनको अल्टीमेटली भैया जब बिजनेस हो इनको होता है प्रॉफिट। तो ऐसा है कि ये दोनों ही चीज़ें होती हैं, तो हम कह सकते हैं कि स्टॉक ट्रेडिंग जो है वो गैम्बल भी है और बिजनेस भी है। लेकिन फिर ये कैसे हो सकता है कि एक ही चीज़ गैम्बल और एक ही चीज़ बिजनेस है? तो भैया एक चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए कि जो फेमस गैम्बल है ना, अगर कोई आदमी के पास, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है प्लान एंड रिस्क मैनेजमेंट। अगर कोई आदमी जुआ भी प्लान और रिस्क मैनेजमेंट के साथ खेलता है ना, तो फिर वो गैम्बलर नहीं है, वो एक बिजनेसमैन है। बहुत से लोग आप लोग जानते हैं जो लास वेगस में प्रोफेशनल गैम्बलर्स हैं, जो कसिनो में प्ले करते हैं और वो विन करते हैं कंसिस्टेंटली। तो अगर कहीं भी एक ये वर्ड आता है ना, कंसिस्टेंसी, अगर आपने किसी भी बिजनेस में, किसी भी बेट में कंसिस्टेंसी अचीव कर ली, तो इसका मतलब अब आप गैम्बलर नहीं रह गए, अब आप हो गए एक प्रॉपर बिजनेसमैन। और जब तक ये कंसिस्टेंसी नहीं आती है आपके पास, अगर ये अनप्लान्ड तरीके से, ये सारी चीज़ों के तरीके से आप काम करते हो, तो भैया आप हो गैम्बलर। तो अब आप लोग खुद डिसाइड करें कि आप लोगों को स्टॉक मार्केट में गैम्बलर बनना है या बिजनेसमैन बनना है। अगर आपको स्टॉक मार्केट में एज अ बिजनेस करना है, तो आपको ये सारी चीज़ें रखनी होंगी कि आपके पास एक बिजनेस प्लान होना पड़ेगा, अनसर्टेनिटी को लो करने के लिए आपके पास टेक्निक होनी पड़ेगी, सिस्टम होना पड़ेगा ट्रेडिंग का प्रोसेस डिसाइड होना चाहिए, डिफाइन होना चाहिए, लॉजिक होना चाहिए, हर ट्रेड की एंट्री और एग्जिट की लॉजिक होगी आपके पास। लक फैक्टर को आप बहुत कम लेके चलेंगे, फाइनेंशियल कमिटमेंट अपनी कैपेसिटी के हिसाब से लेके चलेंगे, लिमिटेड रिस्क लेके चलेंगे भैया आप अपने साथ में, अनलिमिटेड रिस्क का कोई प्रोफाइल नहीं रहेगा। और आप रिस्क मैनेजमेंट अप्रोच को लेके चलेंगे, कंसिस्टेंसी अचीव करेंगे, तो अल्टीमेटली आपको प्रॉफिट होगा ही होगा। तो स्टॉक ट्रेडिंग गैम्बल भी हो सकती है और बिजनेस भी हो सकती है। डिफरेंस कहाँ है? अप्रोच, आपका खुद का अप्रोच क्या है। तो ये गैम्बल बनेगा कि बिजनेस बनेगा, इसको कौन डिसाइड करेगा? इसको यू विल डिसाइड। यू विल डिसाइड कि ये गैम्बल है या बिजनेस है। आपके अलावा इसको कोई डिसाइड और डिफाइन नहीं कर सकता कि आपकी ये एक्टिविटी गैम्बल है या बिजनेस है। तो अब आप खुद इस बात को समझ लें। स्टॉक मार्केट में मेरी सलाह यह है कि आप गैम्बल ना करें, बिजनेस करें, प्रॉपर तरीके से लर्निंग करें, प्रॉपर तरीके से ये सारे फैक्टर्स को फॉलो करें, और उसके बाद अल्टीमेटली इसका जो रिजल्ट है वो ये है शुद्ध नफ़ा, शुद्ध प्रॉफिट, हरे हरे नोट जो आपके बैंक अकाउंट से निकलेंगे ना, एटीएम से, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। हाँ, आजकल तो हरे भी नहीं रह गए, पहले बोला करते थे हरे हरे नोट, आजकल तो 2000 के पिंक पिंक नोट हो गए हैं। तो अब भैया पैसे का रंग भी बदल गया है। हाँ, तो अब पिंक पिंक नोट आपके जीवन में ज़्यादा आए। हाँ, और इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर आप
कमेंट करें और इस वीडियो को ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि जो भी नए वीडियोज़ हों उसे हम आप तक लेकर के आएँ और आपकी जानकारी हो। थैंक यू।